कल साथियों जितने भी ऑब्जेक्शन वाले सवाल बन रहे थे उन पर मैंने जो वीडियो डाली थी उस पर आपका जो अपार प्यार देखने को मिला, आपका बहुत सपोर्ट देखने को मिला पटेल सर लाइव चैनल पर। और बहुत सारे दोस्तों ने सवाल भी पूछे, दोस्तों ने लाइक किया, शेयर किया, सैकड़ों संख्या में कमेंट आए। मैंने कमेंट एक एक कमेंट का शायद रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश की थी। अगर किसी का छूट गया तो दिल से माफ़ी चाहूँगा और आपका जो प्यार है वो बनाए रखिएगा। बहुत सारे दोस्तों ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिनको रिप्लाई देने के लिए आज मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। उन सब्सक्राइबर का धन्यवाद जिन्होंने हम पर इतना भरोसा रखा और उन्होंने हमारी जिम्मेदारियों को और प्रश्न पूछकर बढ़ा दिया। शुक्रिया। हम हर संभव आपकी समस्या का समाधान के लिए वीडियो डालते रहेंगे और भरोसा रखिए आपका पटेल सर आपके साथ खड़े रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ बने रहे। देखिए जो आंसर की जारी हुई ना उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी, इतने इजी सवालों पर गलतियाँ थी। जो ऑफिशियल आंसर की में गलत आंसर मान लिए गए। बहुत इजी सवालों में तनाव की अवस्था को बुढ़ापे वाली अवस्था मान लिया गया, जबकि सबको पता था कि ये किशोरावस्था। ऐसे ऐसे सवालों पर बिल्कुल आंसर की जो गलत दर्शाया गया था उत्तर, उसमें ऑब्जेक्शन मांगे। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? देखिए सरकार ने रीट को कमाई का जरिया बना दिया दोस्तों। यकीन मानो मैं स्पष्ट बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, देखो ये जरिया बना दिया इन्होंने कमाई का। ठीक है, अब एक बंदे का 300 रुपये, ठीक है, एक बंदे का 300 रुपये उनको मिलेगा, एक बंदे का 300 रुपये। और इन्होंने रूल्स रख लिया कि जिस पर्सन पर 100 बंदे अगर करेंगे ऑब्जेक्शन तो ही हम आपकी बात सुनेंगे, वरना नहीं। अगर एक भी बंदा कम रहता है, 99 भी होते हैं ऑब्जेक्शन वाले, तो उस पर्सन को बोर्ड नहीं देखेगा। 100 बंदे सही, यानी कि देख लीजिए आप, सीधे सीधे बात उन्होंने कर दी कि अगर आपके पास एक बंदे से 300 लिए जा रहे हैं और 100 ऑब्जेक्शन एक सवाल पर होने जरूरी है। ठीक है, कितने सवाल ऑब्जेक्शन वाले थे? कम से कम 10 से 12 सवाल ऐसे हैं, प्लस में है, लेकिन मेरे ध्यान में जहाँ तक है 10 से 12 तो है ही। हर बार 12 सवाल ऐसे हैं और 1200 लोगों को ऑब्जेक्शन देने पड़ेंगे, यानी कि 100 प्रत्येक। एक्स्ट्रा देंगे, बहुत ज़्यादा लोग देंगे, लेकिन 1200 तो तय है। और उनकी 300 फीस होगी। ठीक है, इस तरह से बोर्ड ने पूरा कमाई का जरिया बना दिया दोस्तों। इसलिए ऑप्शंस को क्या करते हैं, हल्का सा गलत दे देते हैं जो सरल क्वेश्चंस होता है। जैसे कि वो एक हुआ सामान्य वर्तमान काल और भूतकाल में था, शायद लैंग्वेज 2 जिनके थी फर्स्ट लेवल में, उनके भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने एक कमाई का जरिया बना लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, फिर ऑब्जेक्शन लगाएं। और ऐसे सरकार करवाने को तो 2 महीने में अगर करवा सकती है कोई भी भर्ती, लेकर नहीं अपने पे आ जाए तो वो 2 साल भी नहीं करवाती। ऐसा ही चल रहा है अब सरकारों में। तो इस पर तो अब क्या कहें आप विस्तृत, लेकिन अगला जो आपके सवाल थे वो हम अब लेंगे। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी थोड़ा साझा कर दीजिए, क्योंकि आपका प्यार और आपका जो हमारे प्रति जो भरोसा है ना, उसने हमारी और भी जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं दोस्तों। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। और एक मित्र ने पूछा था कि किन प्रश्नों पर बोर्ड का ऑब्जेक्शन स्वीकार होगा। ठीक है, किन किन प्रश्नों पर बोर्ड स्वीकार कर सकता है। तो देखिए मैंने पहले ही कहा है कि जो 100 बंदे होंगे ना, जिस एक प्रश्न पर 100 बंदे, कितने 100 बंदे ऑब्जेक्शन लगाएंगे, उस प्रश्न पर बोर्ड कार्रवाई करेगा। ठीक है, और अगर एक भी कम बंदा यानी कि 99 भी अगर लगाते हैं ना, तो भी आपको वो पर्सन वो नहीं माना जाएगा, आपके पैसे चले जाएंगे। लेकिन अगर 100 बंदों ने क्वेश्चंस पर लगा दी तो आपकी बोर्ड सुनेगा। आपके जितने भी आपके द्वारा दिए गए जितने भी ऑथेंटिक्स वो जो जितने भी होंगे उनकी चेक करेगा बोर्ड। और अगर आपका सही निकलता है प्रमाण तो आपको बिल्कुल बोनस मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो 100 बंदे हैं वो ज़रूरी हैं एक पर्सन पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। एक भी कम लगाता तो आपका सवाल नहीं सुना जाएगा। ठीक है, तो आज अंतिम डेट है शायद, और लगा दीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। किसी के भरोसे मत रहना प्लीज़, क्योंकि 100 अगर एक सवाल पे नहीं हुए ना तो समझ सकते हो आप क्या होगा। बहुत पछताओगे अगर 1-2 नंबर से आपका वो बोनस में नहीं आया और तो। ठीक है, आप समझ सकते हो आप भावनाओं को मेरी। और अगला जो सवाल पूछा गया था वो दोस्तों ने और भी पूछा था कि यार जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे उस पर जो ऑब्जेक्शन वाले लगाने वाले को अंक मिलेगा या सबको अंक मिलेगा। तो दोस्तों निश्चिंत रहिए आप, अगर किसी सवाल पर बोनस मिलता है तो वो सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने लगा दी तो केवल मेरे को मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको डाउट है और आपके पास संदर्भ है तो प्लीज़ पैसों के सामने मत देखिए। जितने ज़्यादा संख्या में लगाओगे इतना आपका केस है वो मजबूत होगा, आपका पक्ष मजबूत होगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा संख्या में लगा सकते हो लगाओ। और ये तो बोनस तो है वो सबको मिलेगा। ठीक है, सबको मिलने वाला है बोनस। अगर मिलेगा तो लगाने वाले को भी मिलेगा, नहीं लगाने वाले को मिलेगा। लेकिन ज़्यादा बेटर इसी में है कि यार आप ऑप्शंस पर ऑब्जेक्शन लगाओ, ज़्यादा जैसी ज़्यादा संख्या में लगाओ। और बहुत सारे सवाल और भी हैं जो आगे
एक मित्र ने पूछा था कि ऑब्जेक्शन वाले प्रत्येक सवाल पर बोनस मिलेगा। देखिए, ऑब्जेक्शन वाले प्रत्येक सवाल पर तो ऐसे देखिए, आपके पास अगर संदर्भ मजबूत थे और आपने सब, एक बंदे ने अगर 50 सवालों पर भी लगा दिया ना ऑब्जेक्शन, तो ये संभव नहीं है कि आपको 50 बोनस मिल जाएगी, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अच्छे संदर्भ लगाए हैं, फिर अपना बोर्ड अपना संदर्भ रखेगा, और इसमें भी आपका संदर्भ अगर मजबूत है, ठीक है, उन दोनों संदर्भ, बोर्ड अपना संदर्भ रखेगा, आप अपने जो भेजे हैं उनमें भी अगर आपका पक्ष मजबूत है, आगे ने एक दो सवाल तो ऐसे होंगे ही हैं, होंगे क्या हैं, उन पर आपको बोनस मिल जाएगा। बाकी आपने अगर 50, एक कल न्यूज़ आ रही थी कि एक बंदे ने 53 क्वेश्चंस पर लगा दिया, ठीक है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। आप अगर 53 पे लगा रहे हो, आपके पास पैसा है, अच्छी बात है, लेकिन 53 पर को भी आपको बोनस नहीं मिलेगा। आपको बोनस मिलेंगे 1 से 2, और पूरे जो रीट का पेपर है उनमें से कम 5 से 8 सवाल ऐसे होंगे जिन पर बोनस होगा। सबसे ज़्यादा साथियों द्वारा पूछा गया सवाल था कि सर मेरे उस सब्जेक्ट में इतने नंबर हैं, मैं उस कैटेगरी से हूँ, सर मेरा होगा, मैं सर उस कोटे से आता हूँ, मेरा होगा। देखिए, इस तरह से आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अभी जो लेवल 2 की जो कट ऑफ है उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि पदों का वर्गीकरण ही नहीं हुआ, किस कोटे से कितने फॉर्म आए ये भी नहीं पता। तो आप दिव्यांग हैं, आप कुछ भी है ना, फिर भी आप निश्चिंत रहे यार, आपकी जो कट ऑफ होगी ना वो इतनी हाई नहीं जाएगी। और मैं बोल देता हूँ, जो ओबीसी से, ठीक है, बाकी किसी कोटे का कुछ से फ़ायदा नहीं मिल रहा है, और ओबीसी से वो 118 पे सिलेक्शन लेके जाएगा। और जो विशेष कोटे का जो फ़ायदा ले रहे हैं ना, वो समझ जाओ, फिर 5-7 नंबर नीचे भी है ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आंसर की आने के बाद तो वो जो 125 वाले थे ना, वो तो चिप गए हैं, पता नहीं कहाँ चिप गए यार, टेंशन मत लो आप। तो मेरी टाइम में बता देता हूँ, मैं इसी यूट्यूब पर बैठा रहूँगा, पटेल सर आपको यहीं मिलेगा, टेंशन मत लो। 118 वाला ओबीसी से सिलेक्शन लेके जाएगा। अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने अंकों पर भरोसा रखिए, पॉजिटिव बने रहिए, और दोस्तों को बोलिए अपना चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।